हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज phalanges ऑफ द हैंड। phalanges मतलब उंगलियां हमारे हाथ की और अंगूठा। द phalanges ऑफ द हैंड आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल बोन्स दैट कंप्राइज द बोनी कोर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स मतलब फिंगर्स ऑफ द हैंड। phalanges क्या होता है? हैंड्स का ग्रुप, स्मॉल बोन्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, एक बोनी कोर बनाता है जिसे हम फिंगर्स बोलते हैं। ईच phalanx कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट, डिस्टल हेड एंड ए प्रॉक्सिमल बेस। यानी कि शाफ्ट होता है, उसमें डिस्टल हेड होता है और प्रॉक्सिमल बेस होता है। यानी फैलेंक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सिंगल बोन की बात की जा रही है, इसलिए हम उसे फैलेंक्स बोल रहे हैं। देयर आर 40 phalanges इन ईच हैंड। ईच ऑफ द मीडियल 4 डिजिट्स हैज़ 3 phalanges। यानी कि जो हमारे हाथ की 4 उंगलियां होती हैं उनमें 3 डिजिट होते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मिडल। इस तरीके से प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। वाइल द थंब हैज़ ओनली 2 प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अंगूठे में 2 ही पार्ट होते हैं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। Phalanges are interconnected by interphalangeal joints and vascularized by the nutrient rami to phalanges, which stem from the palmar digital arteries। जो phalanges होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे? इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, यानी ये उंगली के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं इस तरीके से, इसे हम इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं इस तरीके से। वेस्कुलराइज मतलब इसमें ब्लड वेसल्स कहाँ से पास? न्यूट्रेंट रेमाई से होती हैं phalanges तक। विच स्टेम फ्रॉम द पामर डिजिटल आर्टरीज, जो क्या करती हैं, पामर डिजिटल आर्टरीज से ओरिजिन होती हैं। अब फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल phalanges। एवरी हैंड हैज़ ए टोटल ऑफ 5 प्रॉक्सिमल phalanges, 1 इन ईच डिजिट। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। प्रॉक्सिमल phalanges ये होते हैं बेटा आपके phalanges। ये देखो इधर हेडिंग डली हुई, ये सबसे छोटी वाली उंगली आपकी बॉडी की, सॉरी हैंड की और बॉडी की भी। ये क्या हो गया? डिस्टल एंड, ये मिडल एंड और ये प्रॉक्सिमल। तो ये 5 होते हैं एक तरीके से। थंब, इंडेक्स फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद उससे शॉर्टर फिंगर एंड सबसे स्मॉलर फिंगर। तो ये 5 हो गए एक तरीके से। और इसमें क्या होते हैं? 5 प्रॉक्सिमल phalanges होते हैं। प्रॉक्सिमल सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये थंब हो गया, थंब में 2 ही होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो एक प्रॉक्सिमल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये हो गया 5 प्रॉक्सिमल phalanges। प्रॉक्सिमल phalanx ऑफ द थंब इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज शॉर्टर। तो एक एक्सेप्शन हो जाता है थंब का। ईच प्रॉक्सिमल phalanx कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं। द बेस विच रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट, जो प्रॉक्सिमल पार्ट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इट हैज़ ए कॉन्केव ओवल शेप्ड आर्टिकुलर फैसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द मेटाकार्पल हेड टू फॉर्म द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, यानी एमसीपी जॉइंट बनाता है। इसमें क्या होता है? कॉन्केव और ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ से phalanges शुरू हो गई, ये मेटाकार्पल हो गया, ये ओवल शेप होती है इस तरीके से। ये क्या करता है? आर्टिकुलेशन करता है इसके साथ, मेटाकार्पल के साथ, और क्या बनाता है? मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट बनाता है। द बॉडी विच कंटिन्यूसली डिस्टल फ्रॉम द बेस, यानी कि जो शाफ्ट होता है वो कंटिन्यू डिस्टल फ्रॉम द बेस, बेस से डिस्टल मतलब दूर होती है, अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड। इट टेपर्स डिस्टली एंड हैज़ 2 सर्फेसिस। इसके 2 सरफेस होते हैं, एक तो डॉर्सल एंड एक पामर। डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर, पामर मतलब हैंड, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसे हम पामर बोलते हैं। द डॉर्सल सरफेस इज राउंड एंड स्मूथ, यानी डॉर्सल सरफेस जो है राउंड है और स्मूथ है। अपियरिंग कॉन्वेक्स इन द ट्रांसवर्स प्लेन, यानी ट्रांसवर्स प्लेन में देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स दिखाई देगा। द पामर सरफेस इज फ्लैट एंड रफ, फ्लैट है और रफ है पामर सरफेस, स्पेशली ऑन द स्लाइड्स साइड्स वेयर द फ्लेक्सर फिब्रस शीट्स ऑफ द डिजिट्स अटैच, यानी कि ये मसल अटैच होती है वहाँ पे, तो वहाँ से कैसा दिखता है? हल्का सा रफ और फ्लैट दिखाई देता है। द सरफेस अपीयर्स फ्लैट इन द ट्रांसवर्स प्लेन बट कॉन्केव इन द सेजाइटल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में फ्लैट दिखाई देता है और सेजाइटल प्लेन में कॉन्केव दिखाई देता है। अब आता है हेड। द हेड विच रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडेड एंड राउंडेड डिस्टल पार्ट। हेड क्या करता है? डिस्टल पार्ट को शो करता है, मतलब कैसे? एक्सपेंडेड और राउंडेड शेप में। इट हैज़ ए पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द बेस ऑफ द मिडल phalanx टू फॉर्म द प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इसमें क्या होता है? पुली शेप, पुली इस तरीके की होती है, इस तरीके से, ये आपकी होगी मिडल phalanges। तो इसमें इस तरीके से होती है, कुछ कुछ इस तरीके से पुली, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है पुली लाइक। पुली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th में, तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है पुली शेप।
वो क्या करती है, मिडिल फेलेंक्स से आर्टिकुलेट करती है और क्या बनाती है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। द हेड कंसिस्ट ऑफ स्मूथ ग्रूव्स especially on the palmar aspect. These grooves represent the attaches point of the collateral interphalangeal ligament of the hand. ये सारी चीज़ें आपको हेड में मिलती हैं। अब बात करते हैं लिगामेंट्स की, जो कहाँ कहाँ पे अटैच होते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल फेलेंजिस पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। वेरियस लिगामेंट्स अटैच टू द प्रॉक्सिमल फेलेंजिस। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन इज द डिजिटल फेशियल कॉम्प्लेक्स विच अटैचेस द सराउंडिंग सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड न्यूरोवास्कुलेचर टू द बोनी फेलेंजिस। The collateral and palmar metacarpopharyngeal ligament attached to the base of the proximal phalanges. Proximal phalanges के बेस पे ये जॉइंट होते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये होता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट। ये मेटाकार्पल होगी, या मेटाकार्पल से अटैचमेंट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। The collateral interphalangeal ligament of hand attaches to the heads, supporting the proximal interphalangeal joint. इसमें क्या होता है, इंटरफेलेंजियल लिगामेंट कौन से होते हैं, जो दो फेलेंक्स के बीच में होते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल और मिडिल फेलेंक्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसे बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। वहाँ पर जो लिगामेंट निकल रहा है उसे बोलते हैं हम इंटरफेलेंजियल लिगामेंट, वो अटैच होता है वहाँ पर। The proximal phalanges are also covered by the extensor expansion of hand of the dorsal aspect, यानी जितने भी मसल्स होते हैं एक्सटेंसर से रिलेटेड सारी प्रॉक्सिमल फैलेंज जिसको कवर करती है, कहाँ से, डोर्सल एस्पेक्ट से, यानी पीछे वाले पार्ट से, यहाँ से। द प्रॉक्सिमल phalanges आर वेरी मोबाइल एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होते हैं। देखो इस तरीके से, ये हम इस तरीके से हाथ को चला रहे हैं, ये मेटाकार्पल्स हो गए, ये हमारी फेलेंजेस हो गए, तो यहाँ से काफ़ी मूवमेंट होता है इनका। दे आर मेनली कैपेबल ऑफ फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। ये सारी मूवमेंट के लिए कैपेबल होती हैं। सर्कमडक्शन एंड रोटेशन आर ऑल्सो पॉसिबल, स्पेशली एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। दीज मूवमेंट्स आर enabled बाय द एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स। इसमें काफ़ी सारी मसल्स होती हैं, जैसे कि पोस्टीरियर मतलब एक्सटेंशन फॉर आर्म मसल्स, such as extensor digitorum, extensor pollicis brevis, extensor digiti minimi and extensor indicis। ये सारी आपकी पोस्टीरियर एक्सटेंसर फोर आर्म्स की मसल हो गई। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शो होती हैं। ये रही गाइस आपके सारी एक्सटेंसर यानी पोस्टीरियर पार्ट की मसल्स। फर्स्ट कौन सी थी, एक्सटेंसर डिजिटोरियम। एक्सटेंसर डिजिटोरियम ये आ गई यहाँ पे, ये 1 2 3 4 वो मसल्स यहाँ से एराइज, मतलब 4 मसल्स होती हैं जो हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेटाकार्पल को कवर करती हैं। इसके बाद आती है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्राविस, जो अंगूठे के ऊपर से जाती है मेटाकार्पल से। फिर आती है एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, किधर गई, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ये रही। ये कहाँ पे होती है, लास्ट उस पे मेटाकार्पल पे, नहीं सबसे शॉर्ट उंगली पे। नेक्स्ट आती है मेटाकार्पल मसल्स सच एस लुम्ब्रिकल्स, पामर इंटेरोसाई एंड डॉर्सल इंटेरोसाई। फिर आती है थिन आर्म मसल्स जैसे कि फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिस ब्रेविस। फिर आती है हाइपोथिनर मसल्स लाइक एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। इसके बाद आता है आपका, ये था आपका प्रॉक्सिमल फेलेंजेस। अब आता है मिडल फेलेंजेस। देयर आर 4 मिडल phalanges in each hand because the thumb is missing one। थंब में 2 ही होते हैं। The base of each middle phalanx has 2 concave shaped articular facet and matches the head of the corresponding proximal phalanges। यानी कि उसके कॉन्केव शेप आर्टिकुलर फैसेट होते हैं जो क्या करते हैं, उसके सेम प्रॉक्सिमल फैलेंक्स से वो मैच करते हैं ताकि आर्टिकुलेशन हो सके। देयर अपोजिशन फॉर्म्स द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यानी कि फिर वो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बनाते हैं। सेम द हेड्स ऑफ द मिडिल फेलेंजेस हैव ए पुली लाइक अपीयरेंस। इसमें भी पुली लाइक अपीयरेंस होती है। क्या करती है, दे आर्टिकुलेट विद द बेसिस ऑफ द डिस्टल फेलेंजेस टू फॉर्म डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ हेड। ये भी यहाँ पे, वहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट बन रहा था, यहाँ पे डिस्टल बन रहा है क्योंकि डिस्टल के साथ आर्टिकुलेशन चल रहा है इसका। द मिडिल phalanges are reinforced by the same ligaments supporting proximal ones. Digital facial complex,
कोलेटरल इंटरफेरेंजियल लिगामेंट्स एंड एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ हैंड, ये सारे क्या करते हैं, इसके कोलेटरल डैमेज से बचाते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। द कोलेटरल इंटरफेरेंजियल लिगामेंट्स अटैच टू द बेस, यानी कि जो इंटरफेरेंजियल लिगामेंट होते हैं बेस से अटैच होते हैं, एंड हेड ऑफ द मिडल फेलेंजिस टू रीइंफोर्स द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। तो क्या करते हैं, हेड ऑफ द मिडल फेलेंजिस, यानी मिडल फेलेंजिस का जो हेड होता है वो क्या करता है, रीइंफोर्स द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, यानी कि ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल, ये हो गया आपका मिडल, तो ये इसे बोलेंगे हम इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अब इसका आगे ये हो गया डिस्टल पार्ट मिडल का, और ये हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट मिडल का है वो किससे अटैच हो रहा है, प्रॉक्सिमल के, सॉरी प्रॉक्सिमल नहीं, हाँ प्रॉक्सिमल बोन के डिस्टल पार्ट से, ठीक है। द मिडल फेलेंजिस आर लेस मोबाइल कंपेयर टू प्रॉक्सिमल फेलेंजिस, यानी कि मिडल फेलेंजिस ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, वो लिमिटेड मूवमेंट रहता है। देखो इस तरीके से ये मिडल फेलेंज हो गया, ये ज़्यादा इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, ये पीछे भी नहीं जा सकता, सिर्फ यहीं पे ऐसे मुड़ेगा। दे आर ओनली कैपेबल ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करता है इस तरीके से ये। ओनली द फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियल मसल अटैच डायरेक्टली टू द साइड्स ऑफ द मिडल फेलेंजिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल ये डायरेक्टली मिडल फेलेंजिस से अटैच होती है साइड से, फ्लेक्सिंग देम एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अब आता है आपका डिस्टल फेलेंजिस। ईच हैंड हैज़ 5 डिस्टल फेलेंजिस, डिस्टल फेलेंजिस 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें क्या होता है, मिडल फेलेंजिस नहीं होता थंब में। विच लुक शॉर्टर एंड स्लाइटली थिकर कंपेयर टू द प्रीवियस 2 सेट्स, दोनों के कंपेरिजन में ये थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं। ईच डिस्टल फेलेंक्स हैज़ ए बेस बॉडी एंड हेड, सेम सारे फेलेंक्स में सेम ही होता है, बेस होती है, बॉडी होती है और हेड होती है। द बेस हैज़ ए डबल आर्टिकुलर फैसेट विच मैचेस द शेप ऑफ द हेड ऑफ द मिडल फेलेंक्स, वही सेम कहानी है, इसमें भी मैच करता है इससे ताकि आर्टिकुलेट कर सके। द डिस्टल फेलेंजेस हैव ए स्मूथ एंड राउंड डोर्सल सरफेस, इसकी जो डोर्सल सरफेस होती है वो स्मूथ और राउंड होती है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर, ये मिट गया, देयर पामर सरफेस इज रिंकल्ड एंड इरेगुलर, इसकी जो पामर सरफेस होती है वो रिंकल्ड होती है, इरेगुलर होती है। और जो मिडिल में क्या थी, मिडिल में रफ थी। द नॉन आर्टिकुलर हेड कंटेन एन इरेगुलर कर्व्ड शेप डिस्टल ट्यूबेरोसिटी, इट सर्व्स एज एन एंकर पॉइंट ऑफ द पल्प्स ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पे ये इसका हेड है, नॉन आर्टिकुलर हेड, यहाँ आर्टिकुलर मतलब अटैचमेंट, तो यहाँ नॉन आर्टिकुलर हो गया, किसी वो नहीं करता, एक कर्व शेप हो गया इस तरीके से, डिस्टल ट्यूबेरोसिटी बोल सकते हैं इसे हम, एंकर पॉइंट करता है पल्प्स ऑफ द डिजिट को संभालने के लिए। द डिस्टल फेलेंजेस आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिजिटल फेशियल कॉम्प्लेक्स, कोलेटरल इंटरफेलेंजियल लिगामेंट्स एंड एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ हैंड, ये सब क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं डिस्टल फेलेंजिस को। द कोलेटरल इंटरफेलेंजियल लिगामेंट अटैच टू द बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंजिस टू रीइंफोर्स द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इसमें भी क्या होता है, सेम ही चीज़ है, इंटरफेलेंजियल लिगामेंट का अटैच हो रहे हैं किसके, बेस से, डिस्टल फेलेंजिस के बेस पे, क्योंकि जो क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे फिर से क्या, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को। द डिस्टल फेलेंजिस आर कैपेबल ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, वही सेम कहानी है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, एट द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, यानी कि ये अकेला भी इस तरीके से घूम सकता है, ये हम इस तरीके से चला सकते हैं। ये 2 forearm extensor and 1 flexor muscle insert directly into the bases of the distal phalanges permitting these action, यानी कि इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए फोरआर्म की 2 एक्सटेंशन मसल्स और 1 फ्लेक्सर मसल डायरेक्टली इसमें इंसर्ट होती है। कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोलियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये मसल्स होती हैं। The previously mentioned muscle group acting on the proximal and middle phalanges also act indirectly on the distal ones via the extensor expansion of the head, यानी ये मसल्स क्या करती हैं, ये मिडिल phalanges पे भी इनडायरेक्ट वे में काम करती हैं। ये था आपका phalanges चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज।